गाइस, लेट्स ट्राई चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कड़ी में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। आज बारी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ने चलते हैं, सीखने जाते हैं, तो उसमें ये सब आते हैं और हम समझ नहीं पाते। जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, किसका कब कहाँ कैसे यूज करना है। इसलिए ये सब पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग होता है। दोहराव से बचने के लिए क्या मतलब है? दोहराव से बचने के लिए का मतलब है जब हम किसी कर्ता का जिक्र करते हैं, किसी पर्सन का जिक्र करते हैं, तो उसका एक बार नाम लेते हैं और उसके बाद उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। यानी जो वह है वो उस कर्ता के नाम की जगह पे आया है, लेकिन हम बार बार उसका नाम नहीं रखेंगे। इसी दोहराव से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हर सेंटेंस में उसका नाम नहीं ले लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मोहन एक लड़का है। मोहन सुबह उठता है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन शाम को बाजार जाता है। मीन्स हर लाइन में मोहन आ रहा है, जो कि ठीक नहीं लग रहा है, शुद्ध नहीं लग रहा है। जब लगातार किसी एक ही पर्सन की बात हो तो एक बार हम उसका नाम लेते हैं और फिर उसके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ऐसे ही संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम यानी प्रोनाउन का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे ही, सी, इट, दे, हिज, हर, दे, देम, देयर, etc और भी हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं। प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार आज केवल एक प्रकार पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है ये? ये किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण के रूप में आई, मी, माई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। अब ये जो ग्राफ बना है इसको अच्छे से समझना है। देखते हैं ध्यान से। ये केस है। केस यानी कारक। ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन ही पर्सन होते हैं। ये नंबर है। नंबर की लाइन है जिसमें सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। और ये जो है सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव यानी इस लाइन में आने वाले सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, सेंटेंस में कर्ता का काम करते हैं। ये कभी भी कर्म नहीं बन सकते। ये हमेशा सेंटेंस में कहीं रहेंगे, कर्ता का काम करेंगे, डूअर होंगे। ये ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। इस कॉलम के सभी प्रोनाउन कहीं भी रहेंगे सेंटेंस में, वो कर्म का काम करेंगे। ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते और ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। पोजेसिव केस क्या है? अधिकार दिखाने वाली जब केस आएगी वहाँ पे इन प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे कि माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स। मतलब अधिकार दिखाने वाली चीज़ों के लिए हम इस केस का प्रयोग करेंगे जिसे पोजेसिव केस कहते हैं। ये भी प्रोनाउंस ही हैं, उनका ये केस है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन का एक प्रकार है जिसमें इसी में ऐड कर दिया गया है, जिसे ये समझने में थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि इन्हीं से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई से माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ्स, योर से योर सेल्फ सिंगुलर में यूज करना है तो योर सेल्फ, प्लूरल में यूज करना है तो योर सेल्फ्स। हिज से हिमसेल्फ, हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, देयर से देम सेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन में दो ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी।
मैं और हम। सिंगुलर में है तो मैं, आई, प्लूरल में हम। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, पोजेसिव केस माई और माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, माई सेल्फ। वी, वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है। ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होगा अस, इसका पोजेसिव होगा, अगर वी का कोई समान दिखाना है तो आवर कहा जाएगा, आवर्स कहा जाएगा। और वी का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो आवर सेल्व्स हो जाएगा। ये रहा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू ही होता है। सब्जेक्टिव केस में यू का अगर कर्म बनाना है तो भी यू का पोजेसिव केस बनाना है तो योर्स, और रिफ्लेक्सिव बनाना है तो योर सेल्फ। ये सिंगुलर वाली लाइन है, ये प्लूरल की है। यू सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म बनेगा तो भी यू, और पोजेसिव अगर अधिकार दिखाना होगा कि ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा मैं आशा करती हूँ। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। और अगर यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो योर सेल्व्स, प्लूरल में, सिंगुलर में सेल्फ होगा, प्लूरल में सेल्व्स होगा, वी हो जाएगा। लास्ट जो प्रोनाउन है, लास्ट जो पर्सन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, जिनमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया, और ये थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। थर्ड में 3 सिंगुलर हैं और लास्ट प्लूरल है। सिंगुलर में ही आता है, ही सब्जेक्ट है, इसका कर्म बनेगा हिम, इसका अगर पोजेसिव केस यानी अधिकार दिखाना होगा तो हिज पेन, और इसका पोजेसिव रिफ्लेक्सिव बनाना होगा तो हिम सेल्फ, सेल्फ लगा देंगे। सी लड़की के लिए प्रयोग होता है, फीमेल के लिए प्रयोग होता है। सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, अगर इसका अधिकार दिखाना है किसी सामान पे तो पोजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हर और हर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, हर सेल्फ। इट, ये भी सिंगुलर है, एक के लिए आता है। इट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी इट ही होगा, और अगर पोजेसिव केस में इसको यूज़ करना है तो इट्स हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, इट्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग। हाथी एक बड़ा जानवर है, इसकी पूंछ लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, तो हाथी के लिए हमने इट का प्रयोग किया। और पोजेसिव केस में उसकी पूंछ यानी अधिकार दिखाने के लिए किसकी पूंछ, हाथी की पूंछ, तो हमने ये नहीं कहा कि एलिफेंट्स टेल, कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसका प्रयोग पहले ही सेंटेंस में कर चुके हैं, इसलिए हम कहेंगे इट्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग। और इसका अगर रिफ्लेक्सिव बनाना होगा तो इट्स सेल्फ। थर्ड पर्सन में जो प्लूरल प्रोनाउन है वो है दे सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, इसका पोजेसिव केस बनाएंगे तो देयर और देयर्स होगा, और रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होगा तो देम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्व्स। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों केस हैं क्या। केस का अर्थ है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बात कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और इन दोनों की बातें, इन दोनों के बीच जो बातें हो रही हैं वो तीसरे के बारे में हो रही हैं। मीन्स मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन, और किसे पढ़ा रही हूँ तो बुक पढ़ा रही हूँ, ये बुक जो है, और किसे पढ़ा रही हूँ
तो ये बुक पढ़ा रही हूँ, तो ये बुक क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। मैं आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ। बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर मम्मी आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हैं, किसी दुकान वाले के बारे में बात कर रही हैं, तो मम्मी फर्स्ट पर्सन, सुन रहे हैं आप तो आप सेकंड पर्सन, और दुकान वाले के बारे में बात हो रही है तो दुकान वाला थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में दो ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन यू और यू, सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। बस यही तीन प्रोनाउन हैं, तीन पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन के, और इनके केस होते हैं। केस मीन्स ये हमेशा सब्जेक्ट होंगे, यानी जो क्रिया होगी उसके कर्ता होंगे, ये कहीं भी ये यूज होंगे, हमेशा कर्ता का काम करेंगे। और ये जो लाइन है ये हमेशा सेंटेंस में कर्म का काम करेंगे, और ये जो लाइन है अधिकार दिखाने का काम करेंगे। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनसे इनका रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है ये दिखाया गया है। तो आशा करती हूँ आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की। गाइस, ये आपका होमवर्क है, इसे करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके विचार हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर कोई सुझाव है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।